वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं अकाउंटिंग के अंदर है वो है आपका लेजर। लेजर को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि लेजर को जो हम स्टेप मानते हैं अकाउंटिंग की वो कौन सी स्टेप है लेजर। तो आप कहेंगे कि सर लेजर जो है आपकी सेकंड स्टेप है। कौन सी स्टेप है? सेकंड स्टेप। फिर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों जो अकाउंटिंग की फर्स्ट स्टेप थी वो क्या है, तो आप कहेंगे कि सर फर्स्ट स्टेप जो होती है अकाउंटिंग की वो क्या होती है? जर्नल होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपको लेजर को समझना है तो पहले आपको किसको समझना होगा? जर्नल को समझना होगा। तो पहले यहाँ पे हमने इसी क्वेश्चन के फर्स्ट हाफ में जो हमने लास्ट टॉपिक पूरा किया था वो क्या था? जर्नल। उसकी पहले हम प्रिपरेशन करेंगे। जर्नल की प्रिपरेशन के बाद सेकंड हाफ जो हम बनाएंगे वो हम किसका बनाएंगे? आपका लेजर का बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें एक क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन क्या दिया है? प्रिपेयर द स्टेशनरी अकाउंट। आपको स्टेशनरी अकाउंट बनाना है। आपको ये इन्फॉर्मेशन दिए। पहले दिया आपको 1 जनवरी को दिया है इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस 450। फिर अप्रैल 5 को दिया आपको परचेज ऑफ स्टेशनरी बाय चेक ₹800 दिया आपको। फिर नवंबर 15 को दिया है परचेज ऑफ स्टेशनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट। आपको दे रखा है कितना है आपका? 1280 आपको दे रखा है। अब यहाँ पे हम देखें कि ये जो ट्रांजेक्शन है इनका यदि हम लेजर में ले जाना चाहते हैं, हम स्टेशनरी अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो पहले हमें इसका क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट स्टेप हमें पूरी करनी पड़ेगी इसकी जर्नल। तो पहले हम इसकी जर्नल को समझ लेते हैं। मैं ये जो लेजर में आपको समझा रहा हूँ ये मानते हुए समझा रहा हूँ कि जर्नल एंट्री करने के जो रूल डेबिट और क्रेडिट के थे वो सब आपको आते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रांजेक्शन्स बताऊंगा और उसकी जर्नल एंट्री बताऊंगा, समझाऊंगा। फिर उसके बाद हम ये जो ट्रांजेक्शन्स इतने सारे ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं इससे हम स्टेशनरी अकाउंट का क्या बनाएंगे? लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन दिया था इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी दिया था। ओपनिंग बैलेंस कितना था? 450 दिया था। तो जब आपको ओपनिंग बैलेंस दिया जाता है जिस डेट पे दिया जाता है जनवरी 1 को दिया है, तो हमने 1 जनवरी को यहाँ पे लिख दिया है ओपनिंग बैलेंस कितना है आपका? 450 यहाँ पे हमने लिख दिया है। फिर आपको जो नेक्स्ट दिया है वो क्या दिया है? अप्रैल 5 को दिया है परचेज ऑफ स्टेशनरी बाय चेक है आपका 800। जब हम परचेज ऑफ स्टेशनरी कर रहे हैं इसका मतलब हम स्टेशनरी पर खर्चा कर रहे हैं। किसके थ्रू कर रहे हैं? हम चेक के थ्रू कर रहे हैं, मतलब बैंक के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें बैंक अकाउंट इन्वॉल्व होगा और जो एक्सपेंडिचर होते हैं, एक्सपेंसेस जो होते हैं वो डेबिट होंगे। तो यहाँ पे जो एक्सपेंसेस का नाम है वो है स्टेशनरी और जो पेमेंट हो रहा है बैंक के थ्रू हो रहा है। तो बैंक का बैलेंस हमें क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। स्टेशनरी एक्सपेंसेस है उसका बैलेंस इंक्रीज होगा। एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो एंट्री हम क्या करेंगे? स्टेशनरी को इंक्रीज करेंगे, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, और बैंक को डिक्रीज करेंगे टू बैंक। कितना अमाउंट आ गया अपना? 800 यहाँ पे आ गया। आप देखिए अमाउंट में हमने 800 लिखा है। फिर देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? नवंबर 15 को आपको दिया है परचेज ऑफ स्टेशनरी ऑन क्रेडिट। क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट से कर रहे हैं। तो परचेज ऑफ स्टेशनरी में स्टेशनरी अकाउंट कंसिडर को करेंगे हम। यहाँ पे लिखा है स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। और हमने परचेज किससे किया है? जिस पर्सन से परचेज किया है वो गिवर है, उसको हम क्रेडिट कर देंगे टू 5 स्टार स्टेशनरी जो है उसको हमने क्रेडिट कर दिया। 1280 से हमने इसको क्रेडिट कर दिया। अब हम क्या करेंगे? ये जो हमने यहाँ पे समझा है आपका जर्नल समझा है, इससे हम लेजर बनाएंगे। लेजर में हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? हम स्टेशनरी अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको स्टेशनरी अकाउंट का जो लेजर समझाने जा रहा हूँ इसे हमें समझना है। सबसे पहले आप जब लेजर बनाते हो तो लेजर का आपका जो फॉर्मेट है वो आपको ध्यान रखना है। लेजर का फॉर्मेट क्या होता है? लेजर का फॉर्मेट जो है जर्नल से मिलता जुलता होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाऊंगा, जैसे आप देखें तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ डेट। जर्नल में भी डेट था, ठीक है ना, ये डेबिट साइड की डेट है, ठीक है ना। ऐसे क्रेडिट साइड भी होगी। फिर मैं लिखूंगा पर्टिकुलर। पर्टिकुलर के बाद जैसे हम जर्नल बनाते थे वहाँ JF लिखते थे, यहाँ LF आएगा आपका। JF यहाँ और वहाँ LF आता था। फिर अमाउंट आएगा आपका, फिर आपका डेट, पर्टिकुलर और जो आपका JF और देन अमाउंट। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो फॉर्मेट है आपको किससे मिलता हुआ लग रहा है? सेम टू सेम आपको किसकी तरह मिलता हुआ लग रहा है? बोलो। ये आपको लग रहा है किसकी तरह मिलता हुआ? बोलो। जर्नल की तरह मिलता हुआ लग रहा है। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट है इसमें लगभग 3-4 एंट्री हैं। तो इस फॉर्मेट को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इसमें जब हम एंट्री को लिखते हैं तो रूल हमें ध्यान रखना है कि डेबिट के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है टू, और क्रेडिट के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या होता है? बाय होता है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि स्टेशनरी अकाउंट जो हम बनाने जा रहे हैं वो किस किस एंट्री में है। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आपको दिया था। ओपनिंग बैलेंस स्टेशनरी का कितना दिया था आपको? आप देखें तो ये था आपका
इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी 450 दिया था। तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टेशनरी जो है एक तरीके से एक्सपेंडिचर है और एक्सपेंसेस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहाँ पे हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू ओपनिंग बैलेंस, टू ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते हैं आप चाहें तो टू बैलेंस BD भी लिख सकते हो, ब्रोड डाउन कि बैलेंस हम आगे लाए हैं। कितना बैलेंस था आप देखें, बैलेंस था आपका 450 रुपीज़ था। ये था आपका ओपनिंग बैलेंस। फिर हम बात करेंगे स्टेशनरी का, हमने परचेज़ किया है, परचेज ऑफ स्टेशनरी बाय चेक किया था, हमने एंट्री की थी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। थोड़ी देर पहले हमने समझा था कि स्टेशनरी का डेबिट बैलेंस होता है। तो जब हम स्टेशनरी को एक्सपेंस करेंगे, स्टेशनरी पर एक्सपेंस करेंगे तो स्टेशनरी डेबिट होगी और जो बैंक अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। यहाँ पे हम देखें तो स्टेशनरी अकाउंट इसमें क्या है, डेबिट है। जब स्टेशनरी अकाउंट आपका एंट्री में डेबिट है तो इसकी लेजर पोस्टिंग भी कौन सी साइड में होगी बच्चों बताओ, इसकी लेजर पोस्टिंग भी डेबिट साइड में ही होगी, ध्यान रखना। यदि आपका स्टेशनरी अकाउंट डेबिट है तो इसकी लेजर पोस्टिंग भी कौन सी साइड में होगी, डेबिट साइड में। डेबिट साइड में लेजर पोस्टिंग होगी तो हम क्या करेंगे, जो रिवर्स अकाउंट है, रिवर्स अकाउंट का मतलब ये है कि जो बैंक अकाउंट है, रिवर्स अकाउंट जो है बैंक अकाउंट को हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है आपका बैंक का, 800 है। ये अपने लेजर का रूल था। लेजर पोस्टिंग जब हम करते हैं, यदि अकाउंट डेबिट है तो लेजर पोस्टिंग भी कहाँ होगी, डेबिट साइड में होगी। और डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं, टू वर्ड लिखते हैं और रिवर्स अकाउंट का नाम लिखा जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है नवंबर 15 को। स्टेशनरी जो है अपना हमने 5 स्टार स्टेशनरी जो मार्ट है वहाँ से हमने परचेज़ किया था स्टेशनरी का। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट। यहाँ पे भी देखें तो आपका स्टेशनरी अकाउंट क्या हो रहा है, देखो डेबिट हो रहा है। जब स्टेशनरी डेबिट है तो लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड में होगी और रिवर्स अकाउंट क्या है, 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट, हम उसे लिखेंगे टू 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट, स्टेशनरी मार्ट। आप देखिए अमाउंट कितना है, 1280 आपका अमाउंट है। ये किसका अमाउंट है, आपका स्टेशनरी का, क्योंकि हम स्टेशनरी अकाउंट बना रहे हैं तो स्टेशनरी का ही अमाउंट लेंगे। तो यहाँ पे हमने यही देखा है कि जब हम लेजर बनाते हैं तो जिस अकाउंट की लेजर बनाई जा रही है वो जिस जर्नल एंट्री में आया है उस एंट्री से उसकी हम लेजर पोस्टिंग करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया। अब हम क्या करेंगे, इस स्टेशनरी अकाउंट को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हम देखें तो क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है, डेबिट साइड में टोटल अमाउंट आ रहा है। टोटल अमाउंट देखें कितना आ रहा है, यहाँ पे मैं टोटल कर देता हूँ। यहाँ पे 2530 आ रहा है। यहाँ पे भी मैं टोटल कर देता हूँ, 2530 आ रहा है। तो बैलेंसिंग फिगर से जो अमाउंट आएगा वही 2530। ये आपका क्या कहलाएगा, आपका क्लोजिंग बैलेंस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, क्लोजिंग बैलेंस कहलाएगा। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है बच्चों, इसको क्लोजिंग बैलेंस भी लिख सकते हैं और चाहें तो आप और करके इसको बाय बैलेंस कैरिड डाउन भी लिख सकते हैं, CD भी लिख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर से। तो यहाँ पे हमने यही देखा कि कैसे हम जर्नल से लेजर में बनाते हैं, लेजर का अकाउंट कैसे बनाया जाता है। जब कंसर्न अकाउंट जो हम बना रहे हैं वो एंट्री में डेबिट है या क्रेडिट है, उसके अकॉर्डिंग हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने लेजर अकाउंट को जर्नल की हेल्प से समझाया कि कैसे जर्नल के जो ट्रांजेक्शन्स थे उसको उस स्पेसिफिक स्टेशनरी अकाउंट के अंदर हम कैसे पोस्ट करते हैं और कैसे उसका बैलेंस निकालते हैं। ये जो बैलेंस हमने यहाँ पे निकाला है, इस बैलेंस को हम आगे भी ला के बताएंगे कि आगे जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा, जैसे हम देखें तो आगे बैलेंस भी हम इसको, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना ब्रोड डाउन, तो इसको हम आगे करेंगे, कैरिड डाउन को आगे लाएंगे। तो ये आएगा टू बैलेंस ब्रोड डाउन। आप चाहें तो ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते हैं और वही अमाउंट आ जाएगा आपका 2530 और करके टू ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यही समझा है कि जो रूल है आपका लेजर बनाने का, क्या रूल है, लेजर हम कैसे बनाते हैं। और एक इमेजनरी हमने क्वेश्चंस लिया था जिसमें हमने देखा था कि कुछ जर्नल एंट्रीज दी थी, वो जर्नल एंट्रीज की हेल्प से हमने कैसे उन जर्नल एंट्रीज को हमने लेजर में पोस्ट किया। यहाँ पे मैंने एक सिंगल अकाउंट के बारे में आपको लेजर बताया है। यहाँ पे इसी क्वेश्चन में चाहें तो आप अदर जो अकाउंट है उनका भी आप लेजर बना सकते हो। जैसे आप देखें बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट का भी लेजर बना सकते हो। आपका 5 स्टार
स्टेशनरी है इसका भी लेजर बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है कि हमें क्या प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर द स्टेशनरी अकाउंट, कि हमें खाली क्या प्रिपेयर करना है, स्टेशनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है। इसलिए हमने यहाँ पे स्टेशनरी अकाउंट का ही लेजर बनाया है। यदि क्वेश्चन में यदि लिखा होता कि स्टेशनरी के साथ साथ हमें अदर अकाउंट, जैसे आपका स्टेशनरी के साथ अलावा बैंक अकाउंट है, 5 स्टार स्टेशनरी अकाउंट है, तो वो भी हम बना सकते थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।